ये एक अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मोशन पर ही, जिसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। इसमें हम मान लेते हैं कि एक बंदा 1.5 किलोमीटर गया और फिर वापस आ गया। तो अब सबसे पहले ये सवाल उत्पन्न होता है कि इसमें हम एवरेज स्पीड क्या देंगे और एवरेज वेलोसिटी क्या निकाल देंगे। अच्छा, इसमें समय नहीं हमने बताया, तो समय मान के चलिए 10 मिनट। तो 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर गया और फिर वापस आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी तो नहीं निकलेगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि उसने कुछ स्थानांतरण किया ही नहीं, इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं। एवरेज वेलोसिटी में मापन में डिस्प्लेसमेंट प्रयुक्त होता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि जहां जिस बिंदु से गया उसी बिंदु पर वापस आ गया, जीरो हो गया। और टाइम तो हमने ले ही रखा 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट का टाइम तो रहेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं रहेगा, इसलिए इसका आंसर एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी। एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो पक्का 1.5 3 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा और कवर्ड इन 10 मिनट्स। तो 3 किलोमीटर पर 10 मिनट, ये इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही जैसे लगते हैं देखने में और सुनने में। आम आदमी ऐसे ही इसको प्रयुक्त करता है, इन शब्दों को पर्यायवाची जैसे सिनोनिम वर्ड के रूप में प्रयोग करता है, लेकिन ये सिनोनिम नहीं है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में वेलोसिटी शून्य हो जाती है और स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इनका एक जो मुख्य कारण है इसमें स्केलर क्वांटिटी होना। स्केलर मीन्स अदिश राशि होना। और स्केलर कौन है, स्पीड है इसमें। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में दिशा की आवश्यकता पड़ती है, स्पीड में दिशा की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दिशा से जाइए, टोटल डिस्टेंस इसमें जोड़ ली जाती है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला हमने इसमें यूज किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन हमने यूज किया। दूसरा, मोशन में हमने रेफरेंस शब्द यूज किया था, तो जो रेफरेंस की जगह रिलेटिव वर्ड अगर यूज करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी के रिलेटिव, सापेक्ष, सापेक्ष की हिंदी रिलेटिव ही होती है, रेफरेंस संदर्भ होता है। तो ठीक है, जो जैसा उचित लगता है, लेकिन उचित वर्डों का प्रयोग करना, वर्ड का प्रयोग करना साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आम जन में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं हो सकती है, कोई भी लेमैन लैंग्वेज अपना प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड प्रयोग करें। भाषाविद है तो अपनी भाषाविद का कलाओं का प्रयोग करे, और वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक का प्रयोग करे, गणितज्ञ है तो गणितज्ञ करे, लेकिन कॉमन सोसाइटी में आए तो सभी एडजस्टमेंट करते हुए बातें करें, जिससे वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा मिले। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का, वो हमने आंसर निकाला और दोनों के शब्दों का अंतर भी समझा, और धीमे धीमे हम मोशन के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था जो हमने मोशन में बताया, किन किन टर्म्स को समझना है, तो इन टर्म्स को धीमे धीमे हम इन न्यूमेरिकल के माध्यम से समझ रहे हैं। न्यूमेरिकल ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, और हल किसी भी प्रॉब्लम को हल करने की, और मैथ ही साइंस की लैंग्वेज है, फिजिक्स की जो लैंग्वेज है मैन, वो मैथ ही है। तो इसीलिए हम मैथ के माध्यम से, न्यूमेरिकल के माध्यम से उन कठिन टर्मों को धीमे धीमे पूरा करेंगे। इस प्रकार से हमारा मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।